जीवन में अगर 3 सिद्धियां प्राप्त हैं तो आप सिद्ध हैं, नहीं तो सिद्ध होते हुए असिद्ध है। अंतःकरण की शुद्धि, तो समाधि चित्त की शुद्धि, कर्मणा चित्त शुद्ध्यर्थम, एकाग्रता की उपासना, ज्ञानानंद ज्ञानादेशो कैवल्यम। चित्त की शुद्धि, चित्त की समाधि, 2 सिद्धि और निष्कर्ष सिद्धि 3 में। सुरेश्वराचार्य मंडल जिसने ब्रह्म सिद्धि निष्कर्ष सिद्धि गीता से लेकर के दोनों ग्रंथ लिखा है। हमें संकेत के समय के प्रश्न अब आप करेंगे केवल पेट पालने और परिवार को अपने अंदर हिंदू सीमित न रहे। हमारा उद्देश्य तो क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद के 6वें अध्याय का ध्यान करके, महोपनिषद के 6वें अध्याय का वचन है वसुधैव कुटुंबकम। चतुर्दश ब्रह्मांड में पृथ्वी हमारे परिवार का सदस्य है, जल हमारे परिवार का सदस्य है, जल भी सदस्य है, अग्नि सदस्य है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, आज जो पृथ्वी है कोई जीव है? महाभारत का खंडन कीजिए, जीव जो होता है पृथ्वी भी बन सकता है, कर्म के फल से जल भी बनता है, वरुण देवता है, अग्नि पृथ्वी देवी है, पृथ्वी भी जीव है। हम पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, आप कहेंगे बात पर जाते हो, अरे स्वप्नावस्था में आप पृथ्वी बनते हो या नहीं? हम आप बनते हैं नहीं। कर्मेंद्रियां सो जाती है, ज्ञानेंद्रियां सो जाती है, अंतःकरण अनिर्दिष्ट हो जाता है, तब जाकर आत्मनिर्दिष्ट अनिर्दिष्ट मन पृथ्वी का रूप धारण कर लेता है, जल का रूप धारण कर लेता है, अग्नि का रूप धारण कर लेता है, वायु का रूप धारण कर लेता है, आकाश का रूप धारण कर लेता है, सागर जन्म प्राणियों के रूप में भाषित होता है। हमने सिद्धियों का खजाना आपको पता है, ध्यान गया। उत्तर प्रदेश में का रपट पड़े तो हम गंगा के किनारे चल रहे थे, गंगा स्नान की कोई भावना नहीं थी, इंटरनेट पानी गीला स्थान का फिसल गए, डूबने से बच गए, गंगा स्नान हो। इसी प्रकार संगम, अगर कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, न चाहते हुए नींद आता है, अभी संगम भी अगर किसी को नींद आ जाती है, निद्रा क्या है? स्थूल शरीर और स्थूल प्रपंच का आभानात्मक योग कराने वाली है। संगम भी याद हो जाता है, उसका फल मिलता है। हमको आपको बुलाया नहीं, कोई न कोई शरीर हमको प्राप्त होता है। जन्मदिन मना रहे, रोजा ही मृत्यु दिन है, अनादिकाल से आपने हमने जितने शरीरों को सब बनाया है, जितने जन्म लिया है, तो जिस संसार से रोजे मृत्यु दिवस है, रोजे जन्म दिवस है। 360 दिन तो सब अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बना लिया, उन शरीरों के जन्मदिन और मृत्यु दिन का आकलन करें, रोजे मृत्यु दिन है और रोजे जन्मदिन है। एक जीव ने हम आपने अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को सब बनाया है, उन शरीरों से अधिक या शरीर है या नहीं? एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड बन जाए। अगर हमको दिव्य चक्षु प्राप्त हो, भगवद गीता में 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है। स्वचक्षु, दिव्य चक्षु, ज्ञान विमूढ़ा ज्ञान पश्यन्ति ज्ञान चक्षु साक्षियम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वर। इस समय हम जागृत हैं, ज्ञान पूर्वक सूर्य, तीनों चक्षु है या नहीं? किसी पुरुष को जब हम पिता समझते हैं, ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भाषण, स्वचक्षु क्या होता है? कम पुराण को जब हम किसी व्यक्ति को पिता समझते हैं, बाहर से तो पुरुष है, लेकिन पुरुष को पिता समझते हैं, ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भाषण, स्वचक्षु के द्वारा हम किसी पुरुष को पिता समझते हैं, किसी को माता समझते हैं। ज्ञान चक्षु सन्निहित, दिव्य चक्षु भाषण, स्वचक्षु के द्वारा हम किसी स्त्री को माता समझते हैं। जागृत अवस्था में स्वचक्षु की प्रधानता है, स्वप्नावस्था में दिव्य चक्षु की प्रधानता है। अब वो अवस्था ही धर्म हो जाए। मांडू की कारिका प्रकरण
हमने एक संकेत किया क्षण की निद्रा आ जाए, नींद में हम स्वप्न देखने लगे तो स्थूल शरीर का पूरा प्रपंच का भावनात्मक योग होने के कारण ज्ञान का पद हमारे आपके जीवन में इतना होता है, आत्म चैतन्य अधिष्ठित मनोयोग से हम पृथ्वी बन जाते हैं, पानी बन जाते हैं, प्रकाश बन जाते हैं, पवन बन जाते हैं, आकाश बन जाते हैं, स्थावर जंगम प्राणी बन जाते हैं। और सुसुप्ति में एक विचित्र बात है, अहिंसक सुखते गाढ़ी नींद का अंग सो जाता है, पन्न हो जाता है। गाढ़ी नींद में किसी द्वंद्व और दुख की पहुंच है। 1972 की बात है, मैं वृंदावन में था, ज्योतिष माने जगह महाभाग एक दिन के लिए उनके आश्रम आए, उनके चरणों के पास जाकर मैं बैठ गया। मेरा नाम था गुरु चैतन्य देना। उन्होंने पूछा, कहो साहब ईश्वर को क्या गलत पड़ी तो उसने गाढ़ी नींद बना डाली। व्रत का शरीर था और हमारी चर्चा सीधी बात। कहो साहब ईश्वर को क्या गलत पड़ी, उन्होंने गाढ़ी नींद बना दी। मैंने कहा मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर स्वयं दीजिए। उनके लिए 45 मिनटों तक उन्होंने उत्तर दिया। वृंदावन के पास से आगरा है, आगरा में उन्होंने कहा ईश्वर ने कृपा करके हमको तुमको गाढ़ी नींद न प्रदान की होती, हम तुम आगरा के पागल खाने नहीं होते। क्या ये विकल्प समाधि का विकल्प है, सुनते गाने जिन मंत्रों को सुनो निर्विकल्प समाधि नहीं आती। भगवान की कृपा से उनको निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुसुप्ति प्राप्त होती है। अगर गाढ़ी नींद न हो तो पागल हो जाएगा नहीं, इसलिए गाढ़ी नींद में हम सो जाता है, हम तब कर सकते। मैंने क्या संकेत किया, द्वंद्व और दुख दोनों की गति आदित्य तक है, मियाँ की दौड़ आदि तक। द्वंद्व और दुखों की गति कहाँ तक है, आदित्य तक। आदित्य के सो जाने पर बीजावर का खंड हो पहले उन्होंने कहा। अभी कितने योगी हैं, ज्ञानी प्रसाद होंगे, रामदेव है। अब इसमें गली गली में योगी बन के लोग घूमेंगे, उनको मैं योग का रहस्य बताता हूँ। घर सम्राट कटपाली बनाने का ज्ञान पूर्वक ये 12 वर्ष की आयु वाला किशोर कदाचित उसे 12 वर्षों के लिए विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए। आयु 12 वर्षों की है समाधि का लक्ष्य। देखा तो बालक बहुत आगे ना, सबसे ऊंची समाधि क्या है? समाधि में जो सिद्धि मिलती है, व्यवहार उसको उतार के रख देना। सनत कुमार नम धर्म 5 साल के बालक ही दिखाई पड़ेगा। देखा तो बालक बहुत बारी ना, ब्रह्मा से आयु कम है क्या? सनत कुमार कम क्या है? सनत कुमारी के आगे दिखाई पड़ेंगे कैसे? नम धर्म 5 साल के तो समाधि की सिद्धि को उन्होंने व्यवहार में उतार दिया। आज भगवान सुखदेव का दर्शन होगा किसी को, मैं झूठ नहीं बोलता। भगवान सुखदेव जी के द्वारा हमको हिंसा प्राप्त जीवन, धर्म जी के द्वारा हिंसा प्राप्त। हमने कहा सुखदेव जी का दर्शन होगा किसी को तो 16 वर्ष के दिखाई पड़ेंगे। मार्कंडेय जी का दर्शन होगा किसी को 25 वर्षों के दिखाई पड़ेंगे। समाधि में जो सिद्धि मिलती है, सिद्ध महापुरुष उसको व्यवहार का उतार लेते हैं। स्वप्नावस्था में जब मन बढ़ते वो कम होते हैं, उस स्वप्नावस्था की सिद्धि को भी अपने जीवन में योग धारणा के बल पर व्यक्ति उतार सकता है। स्वप्नावस्था में जो बहुगुण सामर्थ्य संपन्न हम होते हैं, बहुगुण सामर्थ्य संपन्न होते हैं, उसको भी व्यक्ति उतार सकता है। अभी भारत की बात में संकेत करता हूँ, संचय और शोक हीनता कमरे के ऊपर पानी फेंकने पड़ जाता है। अगर अनावश्यक संचय न रहे और पर्वत त्योहार के माध्यम से मन रमाते रहे, संचय और शोक से दूर रहेंगे, कमिश्तों की दाल नहीं गलेगी। नहीं गलेगी। स्व वर्णाश्रम का निर्वाह करेंगे, कर्तव्य का पालन
पालन करेंगे नहीं करेंगे। एक कम्युनिस्ट के क्रिश्चनों की बात कही नहीं ना, एक हिंदू परिवार से एक रुपया एक घंटा रोज निकले, इतना तो हो सकता है। एक मजबूत परिवार से भी निकल सकता। एक हिंदू परिवार से एक रुपया एक घंटा रोज निकले, मठ मंदिर को केंद्र बनाकर अपने क्षेत्र को बुलंद करने के लिए हर प्रकार से व्यवस्थित लक्षित रखने के उसका उपयोग कीजिए। 10 पीढ़ी के धन बटोर के क्या होगा? जो 10 पीढ़ी के धन बटोरने वाले थे, गाजर मूली की तरह काट दिए गए और गाजर मूली की तरह काटने से बच करके पाकिस्तान से भारत आए, मठ मंदिरों में आश्रय दिलाए। क्या है? 10 पीढ़ी के धन इकट्ठा मत कीजिए। क्या करिए? एक हिंदू परिवार से एक रुपया एक घंटा रोज निकले, उस रुपये का उस समय का उपयोग अपने क्षेत्र को बुलंद करने में हर प्रकार से स्वावलंबी बनाने में कीजिए। मठ मंदिर हमारी शिक्षा के केंद्र हैं, रक्षा के केंद्र हैं। शिक्षा रक्षा को सेवा के प्रकल्प हैं। मठ मंदिरों की उपयोगिता को समझिए, अपने क्षेत्र के मठ मंदिर को केंद्र बनाकर शिक्षा रक्षा आपको सेवा के प्रकल्पों को आयोजित कीजिए। आपने संकेत के अनुसार सनातन सिद्धांत के अनुसार आजकल लोग कहते हैं हिंदू हिंदू तुम नहीं हिंदू हम